गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लाइनक्स क्या होता है। क्योंकि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स को जानने से पहले हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि वो क्या होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हमारे और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमको एक्सेस करने के लिए इनेबल करता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड यूजर्स। ठीक है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, जैसे विंडोज सुना होगा। ठीक है। जैसे हमने कहा, आपने विंडोज सुना है, आपने लाइनक्स सुना है। तो विंडोज और लाइनक्स दोनों अलग चीजें, दोनों सेम चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि विंडोज से क्या होता है, जीयूआई बेस्ड होता है, जबकि लाइनक्स एक सीएलआई बेस्ड होता है। मतलब विंडोज में क्या होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और लाइनक्स पूरा कमांड बेस होता है। ठीक है। विंडोज आपका पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, और लाइनक्स आपका मेनली सर्वर्स के लिए, डेटा सर्वर्स के लिए, या माइस्क्ल सर्वर के लिए, या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके सर्वर्स के लिए। ठीक है। डॉकर सर्वर्स, जेनकिन सर्वर्स, ये सारी चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। विंडोज आपका जो है एंटीवायरस रिक्वायर्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। लेकिन लाइनक्स में आप इंस्टॉल नहीं करते हो, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी के मामले में विंडोज की सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, लेकिन इन कंपेयर टू लाइनक्स वेरी हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। लाइनक्स का था विंडोज के कंपैरिजन में बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और लाइनक्स में एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। और लाइनक्स के लिए क्या, लाइन में यूज किया जाता है कि सर्वर्स के लिए, जो इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। मेनली यूज किया सर्वर्स के लिए। ठीक है। और विंडोज क्या होता है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है, और विंडोज सिंगल यूजर एक्सेस कर सकता है, और जबकि लाइनक्स मल्टी बेस्ड ओएस है। ठीक है। ये चीजें होगी, इतनी सारी चीजें होंगी। ठीक है। अब लाइनक्स एक टाइम पे हमको करना है कि हम ही एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे हमारा सिस्टम में क्लास ले रहे हैं, हम एक टाइम पे हम ही एक्सेस कर सकते हैं इसका, तो ये हमारा विंडोज है। और हम चाहते हैं कि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, वो है लाइनक्स। जैसे अगर हमारा सर्वर डिप्लॉय है लाइनक्स मशीन पे, ठीक है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आती है, एरर आती है, तो मल्टीपल डेवलपर्स की टीम होगी, तो उनको मल्टीपल डेवलपर को एक्सेस होना चाहिए। तो एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं सेम लाइनक्स मशीन को, और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने सीखा, उसका फिर इसके टाइप सीखे। और जैसे आपने नाम सुना होगा, सुना है जैसे डीबियन सुना है, उसके अलावा यूनिक्स सुना है। ठीक है। रेड हैट सुना होगा, सेंटोस सुना होगा, मैक ओएस सुना होगा। ठीक है। ये सब है क्या चीज़? ठीक है। ये लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। ये सब लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। क्योंकि लाइनक्स है क्या, ओपन है, ओपन सोर्स है, एंड फ्री ओएस है। ओपन सोर्स और फ्री ओएस है। ठीक है। तो अलग अलग कंपनियां अलग ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके सोर्स कोड को उठाती हैं, और अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अपडेट करती हैं, और उसको मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। ठीक है। इसीलिए लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए, जैसे डेबियन हो गया, रेड हैट हो गया, सेंट हो गया, और मैक ओएस हो गया। ठीक है। लाइनक्स को बनाया किसने था? लिनस टॉरवाल्ड। लिनस टॉरवाल्ड ने इसको बनाया था। ठीक है। इसको डेवलप किया था। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया कि लाइनक्स होता क्या है। अब लाइनक्स की कमांड की प्रैक्टिस करने आपके दिमाग में ये डाउट होता है कि लाइनक्स की प्रैक्टिस कैसे करें। क्या हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं? तो आप अपने सिस्टम में तो इंस्टॉल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा वीएम की रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, या कुछ भी हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़, अगर आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है। अगर आपका सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है,
बहुत ज़्यादा मेमोरी भी नहीं है, रैम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोसेसर भी कम है। तो आप अपने सिस्टम को मत छेड़िए। ठीक है। AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका मैंने बनाया हुआ है वीडियो, आप उस पे जाइए। उसमें बकायदा पूरा जो है डिस्क्रिप्शन, या आप उसमें एक डॉक्यूमेंट है कि आप AWS अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है। अकाउंट के लॉगिन कैसे करते हैं। अकाउंट की एक AWS की एक सर्विस होती है, AWS EC2। EC2 मतलब इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये आपको लाइनक्स फ्री में प्रोवाइड करती है। अभी अभी बस इतना ही समझिए। फ्री लाइनक्स आपको प्रोवाइड करती है। इसके EC2 के बारे में हम डिटेल में जानेंगे तब, जब हमारी AWS की सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है। अभी आपको इसमें समझिए, आपको लाइनक्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप एक AWS का अकाउंट बनाइए और अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए। और उसमें एक सर्विस होती है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। उसमें आपको फ्री में लाइनक्स मिलता है। उसमें आपको इंस्टेंस में लाइनक्स मिल जाता है। ठीक है। अब लाइनक्स मिल जाता है तो आप उससे अपने सिस्टम से उसको कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये क्लाउड पे है तो इसको एक्सेस करने के लिए दो तीन चीजें चाहिए होगी। जैसे पब्लिक IP की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब पब्लिक IP की जरूरत पड़ेगी। एक डॉट पेम फाइल होती है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और डिफॉल्ट यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी। डिफॉल्ट यूजर नेम मतलब जैसे अगर आप उबंटू यूज कर रहे हो, उबंटू की लाइनक्स मशीन, तो उसका डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू है। ठीक है। लेकिन आप अमेजन के लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम EC2 यूजर होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। EC2 यूजर उबंटू। EC2 किसके लिए है? आपका अमेजन मशीन इमेज अगर बनी है तो जो है ये हो जाएगा। ठीक है। ये डिफॉल्ट यूजर नेम। और एक पेम फाइल आपको मिलेगी जब आप कोई भी नया इंस्टेंस जब क्रिएट हो, न्यू इंस्टेंस इन AWS। ठीक है। AWS EC2 में जब आप क्रिएट करोगे तब जो है आपको एक पेम फाइल मिलेगी, आपको उसको डाउनलोड करना है। इस पेम फाइल में होता क्या है? इस पेम फाइल में पब्लिक और प्राइवेट की होती है। ठीक है। जो कि इंटरनली यूज करता है AWS का EMI मशीन। ठीक है। जो कि एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक IP आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब हम पहले अब इतना समझते हैं। ठीक है। ये हुआ हमारा AWS का ओवरव्यू। और किसी भी अपने अकाउंट से अपने सिस्टम से AWS के अकाउंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं जरा अब मेरे पास अकाउंट है AWS का। अब मैं लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट को। ठीक है। आप लोग भी अपना अकाउंट बना लीजिए, लाइनक्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत काम देगा। ठीक है। इसके अलावा बहुत से फीचर के प्राइवेट फीचर हैं। ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो ये होम पेज दिखेगा, AWS का होम पेज, कंसोल देखिए, कंसोल होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसकी एक सर्विस आती है, मैंने क्या कहा, कौन सी सर्विस आती है? EC2। अब अगर सर्विस आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए या यहाँ पे सर्च कीजिए EC2। ठीक है। EC2 क्या भी लिखा है? वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। ये क्या करता है? वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करता है क्लाउड पे। ठीक है। अब जो है हम एक EC2 पे जाएंगे। ठीक है। अब हमारे बहुत सारे हैं कि EC2 कैसे बनाते हैं या क्या बनाते हैं, वो हम AWS के जरिए सीखेंगे कि EC2 कैसे बनाते हैं। ठीक है। हम अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। AWS की EC2 जब